एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे विषय को लेकर अंत में एक मैसेज के तौर पर? देखिए, ये जितनी चर्चा आपने हमारे दोनों भाइयों से करी, एक भौतिकवाद की चर्चा थी, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक जो पहलू है वो बड़ा डिफरेंट है। वृंदावन जब पूरा जंगल होता था, जिस वृंदावन में किसी का प्रवेश नहीं होता था, तब हमारे पूर्वज स्वामी हरदास जी वृंदावन में प्रवेश किए थे। और वृंदावन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से बांके बिहारी जी का प्राकट्य किया था। उसी बिहारी जी की, ठाकुर जी की सेवा हमारे जो पूर्वजों ने की थी, उसी परंपरा में हम 17वीं पीढ़ी 18वीं पीढ़ी में चल रहे हैं। उसी परंपरागत सेवा को छेड़खानी की कोशिश की जा रही है। और जो जनता इस बात को सुनती है तो वो केवल कॉरिडोर, उनकी समझ में आता है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन बात हकीकत ये है, जो हमारी हिंदूवादी जो सरकार है, जो हिंदूवादी सरकार होने के बाद जो हमारी सनातनी सरकार है, वो हिंदुओं का विरोध कर रही है। कॉरिडोर के साथ साथ जो न्यास आया है ना, वो हिंदू परंपराओं में छेड़खानी है, हिंदू परंपराओं का अधिग्रहण है। वास्तविकता ये है कि हमारे जो सनातनी हिंदू और ब्राह्मण होने का जो हमें गौरव प्राप्त है, उसका अधिग्रहण हो रहा है। इसलिए हमारा विरोध है। जनता को समझ में, जनता केवल ये समझ रही है कि केवल बिहारी जी गोस्वामी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि हिंदू धर्म का जो अधिग्रहण हो रहा है, ब्राह्मणों का जो अधिग्रहण हो रहा है, वो उसकी रोकथाम, उसको रोक रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, वो वक्त जब बांके बिहारी मंदिर का अधिग्रहण हो रहा था, तब संसद में माननीय योगी जी ने ही उसका विरोध किया था, और आज वही उसका समर्थन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। और जिस छोटे से वृंदावन शहर में, जो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा है, उसमें अगर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनता है, भीड़ का प्रेशर मान लीजिए अगर अभी 1 लाख लोगों का है और उस समय 5 लाख लोग हो जाएंगे, तो 5 लाख लोग जाएंगे तो वृंदावन शहर के अंदर ही, तो क्या सारा वृंदावन को तोड़ फोड़ के कॉरिडोर बनाएंगे? बात इफेक्ट ये है कि अगर जैसे आप देखें, कुंभ में जो भीड़ हुई थी उसका इफेक्ट बनारस में आया, चित्रकूट में आया, और कई सारे धार्मिक क्षेत्रों पे आया। तो ऐसे ही जब बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा तो उसकी भीड़ का प्रेशर राधा वल्लभ जी पे भी जाएगा, राधा रमन जी पे भी जाएगा, निधवन पे भी जाएगा। तो कहाँ कहाँ कॉरिडोर बनाएंगे? क्या वृंदावन को आधा खत्म कर देंगे? वृंदावन के लोग, मूल ब्रजवासी यहाँ से निकल जाएंगे? वृंदावन का एक्चुअल में हर जगह की एक पहचान होती है। वृंदावन की पहचान वृंदावन के मंदिरों से है, यहाँ की कुंज गलियों से है। वही समाप्त हो जाएगा तो ये लोग यहाँ क्यों आएंगे? कॉरिडोर को देखने के लिए तो बहुत सारी जगह है, कॉरिडोर तो कहीं भी देख लेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो अपने घर में जब पढ़ते, स्टडी करते हैं, तो कविताओं में, उसमें स्टोरियों में पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा वृंदावन में ठाकुर जी की पूरी लीला स्थली है, उसको देखने लोग यहाँ आते हैं। लोग वेनिस की गलियां देखने लोग जाते हैं, लोग ताजमहल देखने जाते हैं। तो वृंदावन में लोग वृंदावन की जितनी भी ठाकुर जी की लीला स्थली है उनका दर्शन करने आते हैं, वही समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं आप, सुविधा देना चाहते हैं, अरे लोग सीमित कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों ने दिए थे कि आप उन ऑप्शनों को अगर अप्लाई करें तो भीड़ कम वैसे ही हो जाएगी। कॉरिडोर तो जबरदस्ती एक जिद बना दी है। और जिस, मेरे भाई लोगों ने बताया भी था, जिसको आधार लेके कॉरिडोर बनना है, उस आधार शिला को 2000 पूरी भूमिका क्या बताऊं, 2016 से हमारे मंदिर की प्रबंधन कमेटी को जुडिशली संभाल रही है। 16 से लेके 25 चल रही है अब तक, तो प्रशासन और जुडिशली मिलके चला रहे हैं। यहाँ तो गोस्वामियों का कोई दोष ही नहीं है, जबरदस्ती गोस्वामियों के ऊपर कॉरिडोर और अध्यादेश थोपा जा रहा है। चलो।